भगवान रण छोड़ के भाग गए, द्वारका में बसे, और द्वारका में पहुंचकर भगवान ने पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में किया। किसके साथ में? जोर से बोलो। रुक्मिणी जी के साथ में किया। रुक्मिणी जी का हरण करके किया। रुक्मी जो कि क्रूर स्वभाव का था, रुक्मिणी जी का भाई, वो चाहता था कि उसकी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो जाए, और स्वयं रुक्मिणी जी चाहती थी कि उनका विवाह श्री कृष्ण के साथ हो जाए। रुक्मिणी जी को भी भगवान सत्संग से ही प्राप्त हुए। रुक्मिणी जी को भी भगवान न सत्संग से ही प्राप्त हुए। बोले सत्संग से कैसे प्राप्त हुए? बोले सुनो, हम बताते हैं ध्यान से। रुक्मिणी जी एक बार महल में बैठी हुई थी, खिड़की खुली हुई थी, तो उनकी दृष्टि मार्ग पर पड़ी, जो राजमार्ग था। राजमार्ग पे कुछ संत महात्मा कीर्तन करते हुए जा रहे थे। राजकुमारी सनातनी थी, संतों को देखा तो संतों के दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई, और संतों से मिलने की इच्छा लेकर उन्होंने दासी को कहा कि संतों को कहो महलों में पधारे, हम उनके दर्शन कर लेंगे। दासी गई, संतों को प्रणाम किया कि इस राज्य की राजकुमारी आपसे आपके दर्शन करना चाहती हैं, आप अगर कृपा करके पधारें तो। संतों ने कहा देखो, हमें महलों में जाने का कोई शौक नहीं है, हमें तो महलों से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारी राजकुमारी चाहती है या आना, तो नियम तो यह है कि प्यासा जाता है कुएं के पास, अगर वो आना चाहे तो वो आए। जीवन भर याद रखो, संत महात्मा भक्त इनके आगे कभी बड़े बनने की कोशिश मत करना। जो संत महात्मा भगवान माता पिता इनके आगे बड़ा बनने की कोशिश करता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। वो मूर्ख है। अब आप कहेंगे मूर्ख कैसे है? अरे भाई, संसार में सबको जन्म देने वाला कितना भी बड़ा हो, जन्म देने वाली कौन है? जोर से बोलो। उस मां से बड़ा कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? इस ब्रह्मांड में मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, वो उपलब्धि है भगवत प्राप्ति। उस भगवत प्राप्ति को कौन प्राप्त करा सकता है? बोले संत महात्मा गुरु। अब संत महात्मा गुरु के आगे हम अपना बड़कपन दिखाएं तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है? कौन है? अरे हमारी तुम्हारी बात छोड़ो, राम जी के पिताजी का नाम सुना है क्या? क्या नाम था उनका? मुझे याद नहीं आ रहा, बताना जरा, जोर से बोलो। अरे बेशर्मो, जी तो लगा लो। दशरथ जी कह लो। राम राम सब कोई कहे, पर दशरथ जी कहे न कोई। जो एक बार दशरथ जी कहो तो कोटि यज्ञ सम होए। मैंने आपसे यज्ञ करवा लिया, इसलिए बुलवा रहा हूं, नहीं तो नाम तो हमें नहीं पता। हमें तो दशरथ जी के पिताजी को भी नाम पता है जी। दशरथ जी के पिताजी को नाम है महाराजा अज जी। तो कौन है राम जी के पिताजी? बोलियो ने, जोर से बोलो। दशरथ जी। अरे वाह मेरे बच्चे, बड़ी अच्छी क्लास में जल्दी सीख जा रहे हैं। दशरथ जी को जब पता चला कि मेरे द्वार पर विश्वामित्र जी आए हैं, ये राम जी के पिताजी का कर्म देखो। बड़ों के चरित्र से हमको सीखना चाहिए, राइट? सीखना चाहिए ना। राम जी के पिताजी को जब पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो आजकल के राजा को अगर पता चले कि कोई व्यक्ति हमसे पंडित जी आए मिलने, आजकल के एमएलए को ही, एमपी तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात हो गई, एमएलए को पता चले कि महाराज आए मिलना चाहते हैं, दो ही आंसर मिलेंगे। पहला आंसर जो सबसे पहले मिलेगा, कह दो आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, टाइम नहीं मेरे पास। पहला आंसर ये मिलेगा। दूसरा आंसर कोई अच्छा ही हुआ जो कभी कथा वथा में जाता रहा हो, तो दूसरा आंसर मिलेगा तो क्या मिलेगा? अच्छा ले आओ। हाँ या ना? जवाब दो। क्या कहेंगे? ले आओ। दशरथ जी ने न तो ये कहा कि मैं बिजी हूं,
और न दशरथ जी ने ये कहा कि आई एम बिजी, न ये कहा कि ले आओ। तो क्या किया उन्होंने? मुनि आगवन सुना जब राजा, मिलन गयौ ले बेप्र समाजा। मुनि आगवन मिलन गयौ ले बेप्र समाजा, द्वार आए ते ही नायौ माथा। विप्र समाज को साथ में लेके नंगे पांव दौड़े और दौड़कर महल की प्रथम चौखट पे आके उन्होंने महाराज विश्वामित्र जी को सर झुका के साष्टांग दंडवत किया। ये है संस्कार। तब जाके राम जी जैसे पुत्र प्राप्त होते हैं। 4 रुपए जेब में आ जाए घमंड हो जाता है, मम्मी खड़ी रहती है, बेटा बैठा रहता है। थोड़ा सा पद मिल जाए तो पापा जी भी फोन करते रहते हैं, वो स्विच ऑफ कर लेता है। ये किसका घमंड है भैया? 4 पैसे का, छोटे से पद का, थोड़ी सी पहचान का? अरे मेरे डियर, शमशान में एक बार जाके देख लो, तुमसे अरबों खरबों गुना पदवान, रईस, धनवान, बलवान, जो एक मुक्के से बहुत कुछ कर सकते थे, वो सब शमशान में खाक बने पड़े। खाक बने पड़े हैं वो। किस बात का अभिमान करते हो भाई? विनम्रता। देखो संतों ने क्या कहा, उन्हें प्यास है तो वो कुएं के पास आए, हम नहीं जाएंगे, हमें जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे महलों में जाके, हम तो बाबा जी आदमी हैं। तब रुक्मणी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत संभाला। गलती हो जाए तुरंत सीखना चाहिए। तुरंत दौड़ी और महाराज के चरणों में प्रणाम किया और उनके हाथ में जब ठाकुर जी की छवि देखी द्वारकाधीश की, तो उस छवि को मांगा और उसी समय मन ही मन द्वारकानाथ को अपना पति मान लिया। ये है संतों के सानिध्य से कृष्ण की प्राप्ति। मुझे नहीं पता कि कथा सुनने के बाद तुम्हारा काम बढ़ेगा कि घटेगा। मुझे नहीं पता कि कथा सुनने के बाद तुम्हारी संतान होगी कि नहीं। मुझे नहीं पता कि कथा सुनने के बाद तुम्हारे रोग कटेंगे कि नहीं। पर एक बात पक्का जानता हूं, दुनिया में कुछ मिले न मिले, अगर तुमने जीवन भर भगवान की कथा सुनी, आई प्रॉमिस यू माय डियर, तुम्हारे भवरोग अवश्य समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें कन्हैया से प्यार अवश्य हो जाएगा। तुम्हारा बार बार जन्म और मरण से छुटकारा अवश्य हो जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूं। और एक बात की तो गारंटी है, पूरे मुंबई की संपत्ति इकट्ठी करके भगवान को दे दो और कह दो मुझे मोक्ष दे दो, भगवान कहें गेट लॉस्ट, गेट आउट। लेकिन आंखों में अश्रु बहाते हुए, हृदय से तड़पते हुए कह दो, हे नाथ कितने जन्म बर्बाद हो गए, मैं आप तक पहुंच नहीं सका, मैं मिल नहीं सका। हे नाथ कृपा कर दो, ये जन्म मेरा नष्ट न हो जाए, बर्बाद न हो जाए, अब की बार कृपा कर दो। मैं दावे से कहता हूं इसी जन्म में ठाकुर जी मिलेंगे, मिलेंगे, मिलेंगे। क्या बोलना पड़ेगा? इतने धीरे बोलोगे तो कैसे आनंद आएगा रे? और जोर से बोलना पड़ेगा रे। मिस करोगे कल के बाद, बता रहा हूं तुम्हें। बहुत याद आऊंगा जाने के बाद। किसी किसी को, सबको नहीं। सब तो कहेंगे बहुत 3 व्हीलर का खर्चा भर भर के परेशान आ गए, जल्दी कथा पूरी करो और जाओ अपने घर, तो आराम से फिर वही रोटी चूल्हे चाकी पे लगेंगे। लेकिन जो प्रेमी होते हैं वो कहते हैं तब कथामृतम तप्त जीवन कविरितम कल्मषापहम् श्रवणमा
भगवान जो है वो मंगल मूर्ति हैं, और जो मंगल मूर्ति की मंगलमयी कथा को श्रवण करता है उनके जीवन के सारे अमंगलों का नाश हो जाता है। इसलिए जीवन में संतों ने कहा है 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, हजारों काम छोड़ के भजन करना चाहिए, और दुनिया का हर काम छोड़कर भगवान की कथा सुननी चाहिए, हर काम छोड़कर। और इस कथा का क्या महत्व है ये ब्रज की गोपी जानती हैं। तब कथामृतम श्रवण मंगलम, आपकी कथा से श्रवण मात्र से मंगल ही होता है। जब मनुष्य आपकी कथा सुनने आता है उसके जीवन के सारे अमंगलों का नाश हो जाता है। ऐसी पुनीत पावन है ये कथा, ऐसी पवित्र है ये कथा, मंगल कर देती है। तो जो कथा का अनुभव गोपियों को हो गया कि मंगल कर देती है, मुंबई वालों को 2007 से ये अनुभव है, और इसीलिए संख्या कम नहीं हुई, डे बाय डे मुंबई में संख्या बढ़ती चली गई। संख्या उन्हीं की बड़ी जिन्होंने कथा के मर्म को, रहस्य को जाना है। जिन्होंने कथा में सिर्फ टाइम पास किया है उन्हें कुछ नहीं मिला। कई लोग तो यहां से भजन होगा तो नाचेंगे, बस कथा नहीं सुनी। अरे कथा में जो मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। तो संतों के सानिध्य से रुक्मिणी जी को श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई, गोविंद की प्राप्ति हुई। उनका पहला पुत्र जो कामदेव ही थे, प्रद्युम्न आकर बने। एक राजा था सम्रासुर, सम्रासुर थे, थोड़ा कम करें भाई, सम्रासुर। उसे पता चला कि कृष्ण का जो पहला पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र, वो मेरी मृत्यु का कारण होगा, वो मेरी मृत्यु का रीजन बनेगा। तो सम्रासुर ने भगवान के पुत्र का हरण किया, इसी प्रद्युम्न का, और समुद्र में फेंक दिया जाके। बोले मर गया, मेरा काल मर गया। समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने उसको निगल लिया। एक मछली को एक शिकारी ने पकड़ लिया, और मछली बड़ी हष्टपुष्ट थी, तो लगा कि ये तो कोई अच्छी है। राजा मांसाहारी था तो राजा के ही दे दिया रसोई में। और नारद जी ने कामदेव की पत्नी रति को कहा कि तुम्हारा पति अब रसोई में पहुंचने वाला, तुम जाओ संभालो। तो वो रति दासी बनकर, जिसका नाम था मायावती, वो पहुंची और वो मछली को देखा तो वहां से अपने पति को निकाल लिया। संसार की पहली पत्नी ऐसी है जो अपने पति को गोद में खिला रही है। और उस पति को विद्या भी प्रदान की, शिक्षा भी दी, शस्त्र विद्या दी। पत्नी ने ही, रति ने ही सिखाई। अब यहां एक प्रश्न उठता है, सम्रासुर चाहता है कि मेरा शत्रु मिट जाए, काल मिट जाए, मेरी मृत्यु ना आए। समुद्र में फेंक दिया। वो काल कहां पहुंच गया? जोर से बोलो, कहां पहुंच गया? उसी की रसोई में। उसी की रसोई में काल पहुंच गया। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे मुंबई में टॉप क्लास के हॉस्पिटल हों, बच नहीं सकते। जिस समय मृत्यु आएगी, बड़े से बड़ा डॉक्टर तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अरे डॉक्टर की छोड़ो, वो डॉक्टर मरे कि नहीं जो बड़े नामी गिरामी थे, जो सबको बचा लेने की जिद किया करते थे, जो सबको बचा लेते थे। एक थोड़े समय पहले एक डॉक्टर हकीम हुए, हकीम। कौन हुए? डॉक्टर हकीम। और वो हकीम के विषय में ये कहा गया कि वो व्यक्ति इतने इंटेलिजेंट थे, इतने इंटेलिजेंट थे कि अगर कोई व्यक्ति मर भी जाए तो उनकी एक दवाई थी जो उसके मुंह में डालते मरा हुआ आदमी बोल उठता था। और जब हकीम साहब की मृत्यु नजदीक आई तो लोगों ने कहा वो दवा हमें बता दो, तुम्हारे मुंह में डाल दें, कहां धरी है, तुम्हारे मुंह में डाल देंगे तुम बच जाओगे। तब स्वयं हकीम ने कहा, जर सिकंदर का यहां सब रह गया, मरते दम लुकमान भी यह कह गया,
ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाले जाएगी। बिना मुहूर्त के उठा ले, ये इस घड़ी को कोई टाल नहीं सकता जिसका नाम है मृत्यु। ईमानदारी से सिर्फ एक दिन अकेले में बैठकर 5 मिनट इस विषय पर सोचना कि जितना भी तुमने बवंडर इकट्ठा किया है, उस दिन क्या होगा जब तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी होगी, कौन तुम्हारे साथ जाएगा। ईमानदारी से अपने लिए कभी 5 मिनट तो निकालोगे, कभी तो निकालो। चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीवे न मंदिरे, चला चले ही संसारा धर्मो एको ही निश्चला। आपने जीवन भर जिस वस्तु का संग्रह किया है, लास्ट डे सब यहीं रहेगा। ब्रांडेड कपड़े, लंबी गाड़ी, बहुत लंबा चौड़ा फ्लैट, मकान, 4 बच्चे, ब्यूटीफुल वाइफ, ये हुनर, ये कला, इवन ये शरीर, जिस दिन कॉल आएगा मृत्यु का, कोई भी एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। सब यहीं रहेगा, सब यहीं, कपड़े भी यहीं, वो बिस्तर, वो बेडरूम जिस पे कई लाख रुपए खर्च करे वो यहीं, वो परिवार जिन बच्चों को पढ़ाने लिखाने में करोड़ों रुपए लगा दिए वो भी यहीं, वो ब्यूटीफुल वाइफ जो हमेशा कहा करती थी जीऊंगी तेरे संग मरूंगी तेरे संग, अब मर गया ये पप्पू, अब तू मर, ये तो मर गया, अब बोल क्या प्रोग्राम है तुम्हारा। बोले अब तो इनका समय आ गया था, मैं क्या करूं, बेदाता इनसे पहले मैं चली क्यों नहीं जाती। घर वालों ने कहा अभी भी प्रोग्राम बना लो, टिकट कंफर्म करवा देते हैं। नहीं, अब विधाता की करनी में क्या कर सकते हैं, इनको जाने दो, ये वहां बेडरूम बनवाएंगे, हम पीछे पीछे से चले जाएंगे। कौन कौन पत्नी है जो अपने पति के संग जाना चाहती है? सोच समझ के हाथ उठाना, कंफर्म करा देंगे हम यहां टिकट तुम्हारी। देख लो पतियों, एक पत्नी ने हाथ नहीं उठाया, 2-3 हैं बस, और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये भी वही हाथ उठा रही हैं जिन्हें पता है कुछ मेरे मन में है क्या। एक पत्नी जाने को तैयार नहीं तुम्हारे संग। कितने पति हैं जो अपनी पत्नी के संग जाने को तैयार हैं? जिस दिन पत्नी जाएगी उसी दिन जाऊंगा। देखो तुमने तो फिर भी 4-5 हाथ उठाए, एक हाथ नहीं उठा पतियों की तरफ से, एक हाथ नहीं उठा। ये सोच नहीं है जाए तो कुछ और नया करें। ये है मुंबई का धरातल। जय बंसी वारे, हे बंसी वारे। अब बताओ प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यही तुम्हारे आगे हाथ उठवा दिए और यहां कोई तुम्हारे संग जाने को तैयार नहीं है। अरे और किसी की बात छोड़ो, तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं, जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वो शरीर भी नहीं जाएगा। तो जब शरीर भी नहीं जाए तो फिर जाएगा क्या ये तो बताओ महाराज। बोले धर्मो एको ही गच्छेता, सिर्फ धर्म जाएगा तुम्हारे साथ। जितना जीवन भर तुम धर्म युक्त आचरण करोगे, कर्म करोगे, वो कर्म ही, वो धर्म ही, वो सुंदर भजन ही, वो कथा श्रवण ही। आप जितनी देर यहां बैठकर कथा सुन रहे हो, आई प्रॉमिस यू, एक एक सेकंड आपके साथ जाएंगे।